इतनी घमासान बारिश हो रही है वहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है अनंत चतुर्दशी, गणेश जी के विसर्जन का दिन। और उनके विसर्जन के दिन बहुत सारा पानी आ गया ये। और नहा कर आने के बाद सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा कर लेती हूँ। और आरती तो हो चुकी है, सुबह की आरती जो होती है मॉर्निंग की, यही कर देते हैं क्योंकि सुबह ये जल्दी से कर देते हैं नहाकर। और मुझे बहुत सारे काम रहते हैं सुबह, इस कारण फिर मैं सुबह की आरती नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब भी मैं जैसे नहाती हूँ, पूरा काम जैसे मेरा हो जाता है, फिर उसके बाद मैं नहा के गणेश जी की पूरे जो भी है उनका हल्दी कुमकुम चढ़ा के, और आरती तो नहीं करनी है क्योंकि आरती हो गई है, बस पूजा कर लेती हूँ। और जो भी मेरी डेली की जो रूटीन वाली पूजा है वो करूँगी मैं। और फिर मेरा ऐसा है ना, जैसा मैं नहा के जैसे आई ना, तो फिर मुझे सबसे पहले पूजा पाठ जो भी है ना वही करना अच्छा लगता है। फिर दूसरे काम जैसे आधी अधूरी पूजा छोड़ के फिर दूसरे काम में लगो, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस कारण फिर मैं इनसे ही कहती हूँ कि आप मॉर्निंग की पूजा कर लो। और फिर सुबह बहुत सारे काम रहते हैं, तो सुबह काम की बहुत जल्दी रहती है, फिर इनका जैसे सारा काम मैं सुबह का पूरा फ्री होके फिर मैं आराम से पूजा पाठ करती हूँ। क्योंकि पूजा में थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे। चालीसा पढ़ती हूँ, फिर ये रामायण पढ़ना भी अब मैंने शुरू कर दिया है, 1-2 पेज रोज़ ही पढ़ लेती हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं भगवद गीता पढ़ती थी, तो वो पूरी हो चुकी है। आज गणपति बप्पा का विसर्जन का दिन है, और इतना अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। जैसे एक जैसे सदस्य घर से जाते हैं ना, तो कितना सूना सा लगता है, वैसा ही बिल्कुल लगता है मुझे। और आज जैसे उनके विसर्जन का दिन है ना, तो सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो 9-10 दिन जो हमारे साथ थे गणेश जी, तो बहुत ही अच्छा लगता था, पूरे घर में जैसे रौनक सी रहती थी। और आज उनका विसर्जन का दिन है, तो मुझे सुबह से ही अच्छा नहीं लग रहा है कि वो उनको विसर्जन करना पड़ेगा। वैसे तो घर में ही रहेंगे गणेश जी हमारे। मॉर्निंग की जो मेरी रूटीन वाली जो पूजा है वो सब हो गई है। अब मुझे बनाना है मोदक उनके भोग के लिए। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, और बप्पा के अब विसर्जन की उनको उठाने की तैयारियां करते हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसमें बिल्कुल गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है, बगैर गैस के हमें बिगर गर्म करे कुछ भी चीज़ है, जैसे गैस पे पकाने वाला काम नहीं है। जो मोदक बनेंगे ना वो बिल्कुल बिगर गैस के, बिगर पकाए ऐसे बनेंगे। तो और ये जो मोदक बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर सब चीज़ निकाल के रख ली हूँ। 1 कटोरी नारियल बूरा, और पीसी हुई शक्कर, काजू और दूध, और ये है एवरीडे का ये मिल्क पाउडर और फूड कलर। इतना चीज़ हमें लगेगी, तो ये सब मैंने निकाल के रख ली हूँ। फूड कलर जो भी अवेलेबल हो अपने घर में वही हम यूज़ करेंगे। तो मेरे पास 3 कलर के हैं, तो वही मैं उसी के बनाऊँगी। और सबसे पहले हम जैसे नारियल बूरा है ना, तो उसको मिक्सर में पीसेंगे, नारियल बूरा और शक्कर को। तो शक्कर मेरे पास पीसी हुई रखे रहती हैं, तो भी इसको पीसना रहेगा, तो मैं दोनों ही को मिला के पीस लेती हूँ। इसका अच्छा फ़ाइन पाउडर बन जाएगा एकदम। जैसे नारियल बूरा थोड़ा दरदरा होता है, लेकिन इसको जब हम पीस लेंगे ना तो एकदम फ़ाइन जैसा स्मूथ सा पाउडर बन जाएगा इसका। तो ये मैंने पीस लिया है शक्कर और नारियल बूरा। अब इसके बाद में जो काजू निकाल के रखे हैं ना, तो वो भी थोड़े पीस लूँ। काजू हम डालना चाहो तो डाल सकते हैं, लेकिन ना भी डालो तो भी चलेगा। लेकिन मैंने सोचा कि अच्छे ड्राई फ्रूट के बनेंगे तो काजू भी डाल देंगे तो अच्छा ही टेस्ट आएगा। तो इसको भी मैंने पीस लिया है, काजू को भी थोड़े से। और इसको अब हम ये सारी चीज़ें मिला के, और इस मिल्क पाउडर भी मिला दूँगी मैं इस टाइम जैसा। और ये छोटे छोटे से पाउच लेकर आया था, जया को मैंने भेजा था ना, तो वो ये वाले पाउच लेकर आया, तो वो भी काम चल जाएगा हमारा। तो ये छोटे छोटे से 2 पाउच है मिल्क पाउडर के, वो भी मैंने इसमें मिला दिया है। अब इसको हम सारी चीज़ों को मैश करके, और थोड़ा सा दूध डालेंगे इसमें, क्योंकि इसमें शक्कर डली हुई है, तो वैसे ही ये जैसे शक्कर मेल्ट होती है तो
पानी छोड़ती है, जैसे गीला हो जाता है बहुत जल्दी से। और फिर ये चीज़ें हैं ना कि नारियल बूरा है तो वो तो ज़्यादा पानी सोखता नहीं है, तो इस कारण बिल्कुल थोड़ा सा हम दूध डाल के और इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे ये सारी चीज़ों का। तो मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें ये दूध डाला है और इसको मिला लेंगे और एक आटा जैसा आटे का डो बनता है वैसा एक डो बन के तैयार हो जाएगा ये। और ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है, ज़्यादा नरम भी नहीं है जो और ज़्यादा कड़क भी नहीं है। और इसके हम 3 भाग कर लेंगे और एक वाइट सा अलग रखेंगे, क्योंकि 3 कलर है हमारे पास, इसलिए मैंने इसके 3 भाग कर लिए हैं और एक वाइट वाला जो भाग है वो भी अलग रख लिया है। तो इसमें मैं जो भी कलर है ना उनको सबको ये जो गोले बने हैं इसमें सब मिला लेंगे हम। तो एक एक कलर के ये सारे गोले बन के तैयार हो जाएंगे। ग्रीन कलर था मेरे पास और ऑरेंज और रेड कलर, बस ये 3 ही कलर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। जैसे बूंदी हमें बनानी है तो ग्रीन कलर हम यूज़ कर लेते हैं और ये ऑरेंज कलर और रेड कलर। और इसमें ना जैसे ये डो बनाने के बाद ना जैसे मिलाने के बाद बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा था और ऑयल इतना निकल रहा था, इतना ऑयल छोड़ रहा था ना ये कि बहुत ही तेल हाथ में लग रहा था, क्योंकि काजू का भी पेस्ट बना हुआ है ना तो इस कारण फिर बहुत, और नारियल बूरा और काजू डले हुए हैं तो बहुत ऑयल निकल रहा था इसमें इस टाइम जैसे मैं मैश कर रही थी। तो इसको हमने 3 कलर का ये अलग अलग बना के रख लिए हैं। अब हम इसके छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे, जो भी तीनों कलर है ना उन सब की गोलियां बना बना के ऐसे रख लेंगे छोटी छोटी सी, ये इस तरह से। और एक वाइट वाला जो है ना उसकी भी गोली बनाएंगे हम, 3-4 की ही गोलियां बना लेंगे छोटी छोटी सी एक साइज़ की। और फिर हम इसको ना थोड़ा सा जो वाइट कलर है ना उसको थोड़ा सा बचा लेंगे, क्योंकि हमें इसमें जैसे फिलिंग करनी है ना तो वाइट कलर का थोड़ा सा वो भी बचा लिया है मैंने। और ये जो गोलियां है ना इसको एक में एक ऐसे जोड़ लेंगे, जैसे ग्रीन के बाद ऑरेंज लगा दिया, फिर उसके बाद रेड कलर का, फिर वाइट कलर का, ऐसे करके हम गोलियों को एक दूसरे में ऐसे जोड़ लेंगे। और थोड़ा सा ना ये कैमरे में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मुझे लगा कि पूरा दिख रहा होगा, तो मैंने ये रोटी बनाने के चकले पे इसको ऐसा कर लिया, क्योंकि इसमें अच्छी आसानी से हो रहा था ये जो भी मैं कर रही थी। और इसको पूरे जो गोले हैं ना इसको फिर ऐसे थोड़े से उंगली से हम जैसे फैला लेंगे ना तो इस टाइप से ये एक फूल सा ऐसा तैयार हो जाएगा इस तरह से, और इसे ऐसे जुड़ जाएगा ये पूरा। तो ये इस तरह से ये कलरफुल ये ऐसा फूल जैसा ये तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको सारे बना के रख लिए हैं मैंने, और जो वाइट कलर का थोड़ा सा बचा लिया था मैंने तो उसको हम फिलिंग के लिए इसमें ऐसे भर लेंगे। ये जो मोदक बनेंगे ना हमारे तो बहुत कलरफुल कुछ इस तरह से मैंने इसको अच्छे से जैसे गोला बना लिया है इसका पूरा दबा के, और इसको पूरे ऐसे दबा मतलब इसको पूरा बांध लेंगे हम, तो इस तरह से ये ऐसे गोले बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब इसको ना हम हाथ से ही शेप दे देंगे, क्योंकि मोदक तो हाथ से भी शेप देते आ जाता है जैसे, तो इसे हम हाथ से ऐसा शेप दे देंगे। तो कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हो गया हमारे कलरफुल मोदक। और इसमें ना हम फोक की सहायता से या किसी भी चाकू की सहायता से हम जैसे उसमें लाइनिंग बना देंगे ना तो वो मोदक बन जाएंगे। और ये है दूसरे तरह का एक मोदक जो कि पाइनएप्पल जैसा होता है ना उस तरह का इसमें शेप बन जाएगा। तो ये वाली कैंची है ना ये मैं सिर्फ सिलाई में ही यूज़ करती हूँ, तो ये साफ़ सुथरी है, जैसे मैंने धो के इसको यूज़ कर रही हूँ, बस सिलाई के समय में इसको यूज़ करती हूँ छोटी वाली जो कैंची है। तो इससे ना हम ऐसे कर लेंगे, जो दिख रहा है ना जैसे वीडियो में कुछ इस तरह से हम उठा उठा के इसको ऐसे कट करते जाएंगे तो ये एक पाइनएप्पल जैसा एक शेप बन जाता है इसका। लेकिन अभी क्या है कि मैं जैसे ये थोड़ा सा गीला है ना इसमें और भी जैसे मिल्क पाउडर और मिला लेते हैं ना तो थोड़ा सा और जो पाइनएप्पल का जो शेप है ना वो अलग अलग से दिखता। लेकिन अभी थोड़ा सा गीला है ना ये डो, तो इस कारण फिर ये बहुत जैसे पाइनएप्पल का एकदम शेप नहीं दिख पा रहा है इसमें पूरी तरह से। लेकिन ये जब अच्छा जैसे थोड़ा सा टाइट डो रहेगा ना तो बहुत अच्छा जैसा एक शेप पाइनएप्पल का बन जाता है। तो मैंने उसको भी ऐसे बना के देखा कि एक शेप इस तरह सा भी बना के देखती हूँ मैं। और बाकी तो फिर मैंने ऐसे ही जो सिंपल से जो हमारे मोदक होते हैं ना उसमें लाइनिंग बना के फिर मैंने वही बनाए।
और एक पाइनएप्पल वाला मैंने सोचा कि इसको भी बना के देखती हूँ। ये अच्छा लग रहा है क्या? शेप तो बहुत अच्छा बनता है उसका पाइनएप्पल का। और कुछ इस तरह से बन के ये तैयार हो गए हैं कलरफुल मोदक। और अब मैंने भोग की बना लिया है और अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ और उनको उठाने का। अब जैसे जो भी पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद, अब हम गणेश जी का विसर्जन की तैयारियां करते हैं। ये मैंने मोदक का भोग लगा दिया है और खीर पूरी बनाई हूँ। और भी जैसे मिठाइयाँ ले ही आते हैं रोज़, तो वो भी उनका भी भोग लगा दिया है। और गणेश भगवान को आज भोग लगा के बस उनका विसर्जन करना है। थोड़ा सूना लगता है और ये भी ऑफिस गए हुए हैं, तो मुझे और जय को ही करना था ये सब। तो बस जैसे हमसे मना, क्योंकि ये जब रहते हैं ना साथ में, तो ये भी थोड़ा सा बताते रहते हैं कि ऐसा करना है। फिर ये थोड़ा सा, मैं जैसे किचन में काम करती हूँ तो ये थोड़ा सा दूसरी तैयारियाँ कर लेते हैं, लेकिन मैंने और जय ने मिलके फिर पूरी तैयारी की। और यहाँ पर हम फिर थोड़ा सा हवन भी कर लेते हैं, ताकि जो हवन का धुआं होता है ना, उससे पूरे घर शुद्धिकरण हो जाता है एक प्रकार से। तो ये छोटा सा पात्र है, हवन पात्र, तो इसी में हमने फिर जैसा भी हमें आता है सिंपल तरीके से, क्योंकि जो पंडित जी होते हैं वो तो पूरे मंत्रोच्चार से हवन करवाते हैं, लेकिन हम घर में सिंपल तरीके से जैसा भी हमें जितना भी मालूम है वैसे ही हमने फिर हवन कर दिया थोड़ा सा। और थोड़ी सी सूखी गीली लकड़ी थी, मॉइस्चर था उसमें, तो ज़्यादा अच्छे तरह से जल नहीं पाई। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक तैतीस देवता द्वार खड़े, सब अर्ज करे। रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरु आनंद सोचवर करे, धूप दीप और लिए आरती, भक्त करे जयकार करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक तैतीस देवता द्वार खड़े, सब अर्ज करे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ, गण मोरया रे बाप्पा। किचन में ले जा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ। बस यहाँ पर मैंने टब भी भर के रख लिया था। मैंने सोचा कि टब में अच्छे से जैसे उनको विसर्जन करने में आ जाएगा, लेकिन ये थोड़े से ऊंचे से हैं, तो टब में पूरी तरह से नहीं, जैसा उनका आड़े भी करके जैसे लिटाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। तो इस कारण फिर जय कहने लगा कि ये स्टील की बाल्टी में करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो ये रखे रहती हैं। तो फिर हम स्टील की बाल्टी में ही कर देंगे, ताकि वो पूरी तरह से इसमें अच्छे से डूब जाएंगे। तो इसमें मैंने गंगा जल, नर्मदा जल और थोड़े से फूल ऐसे डाल के घर में ही साफ़ पानी में हम विसर्जन कर देंगे। गणपति बप्पा मोरया। तो बस गणपति बप्पा से विदाई लेते हैं सभी। ये पल ना बहुत ऐसा लगता है ना, बिल्कुल विसर्जन करने के बाद जब घर में जाओ ना, तो बहुत सूना लगता है वो जगह। तो हमने बस घर में साफ़ पानी में विसर्जन कर दिया है।
और हम मिट्टी के इस कारण ही लाते हैं क्योंकि घर में इनका अच्छे से विसर्जन हो जाते हैं, घुल जाते हैं ये पूरी तरह से। इस कारण हम दुकान वालों से पूछ पूछ के लाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी के गणेश जी होते हैं ना वो बहुत वज़नदार होते हैं, तो हाथ में लेने से वो भी पहचान में आ जाते हैं कि हाँ मिट्टी के हैं। क्योंकि पिछली बार हमारे साथ ये हुआ था कि उन्होंने मिट्टी का कह के हमें दूसरे ही पकड़ा दिए थे, तो फिर वो घर में जैसे घुल ही नहीं रहते, तो इस कारण फिर हमें बाहर जाके उनका विसर्जन करना पड़ा। वहाँ पर हम देकर आए थे, नगर निगम के जो भी टैंकर आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं जो, तो बस इस बार घर में ही रहेंगे गणेश जी। और सब ये होने के बाद फिर जय ने नारियल फोड़ दिया था, और नारियल इतना मीठा निकला था ना, गणेश जी का जो ये नारियल रखा हुआ था ना कलश पे, वो बहुत मीठा था। गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया है, और अब यहाँ पर इतना सुंदर लग रहा है, यहाँ उनकी जगह आज के दिन भी दिया रख के आरती कर लेंगे। आरती तो रोज ही होती है शाम को गणेश जी की। और अब गणेश जी के मोदक खाते हैं, देखते हैं कैसे बने। भगवान जी ने तो ग्रहण कर लिया, अब उनका प्रसाद अब हम भी पाते हैं, तो आप सभी भी लीजिए प्रसादी। आप सभी ने, कोई 3 दिन का रखते हैं गणेश जी, कोई 5 दिन के, लेकिन हम लोग हमेशा 10 दिन के गणेश जी बिठाते हैं, तो फिर 10 दिन उनकी जो भी सेवा है वो करते हैं। और खा के बताओ कैसे बने गणेश जी के मोदक, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, बहुत टेस्टी है। क्योंकि चलिए मैं भी खाती हूँ भगवान का जी का भोग। बहुत टेस्टी बने हैं, इतने टेस्टी और इतने इजी आसान बनते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगे मुझे। और खाने में तो इतने टेस्टी है ना कि ऐसा लगता है कि दूसरी मिठाइयाँ इसके आगे फेल है, जो मिठाइयाँ बनती है ना। और इसे काटने के बाद ना कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है। भगवान जी का भोग है तो वैसे भी बहुत उनमें टेस्ट आ ही जाता है। और शाम की बस आरती कर ली हूँ मैंने, यहाँ पर उनके आसन के पास भी दिया लगा दिया है जो रोज़ की आरती होती है। और फिर शाम को ना ये आ गए थे ऑफिस से, फिर ये थोड़ा सा बच गया था हुमन का, जैसे पूरी तरह से जल नहीं पाई थी लकड़ियाँ, तो फिर इन्होंने पूरी तरह से उसको अच्छे तरह से जलाया, और थोड़ा सा और हुमन सामग्री रखी हुई थी तो वो भी उसमें डाल दी। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को अब मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।